आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश फिर आपके पास हाजिर हूँ। इस बार ठान लिए हैं कि पीसीएम से, चंडी से, नालंदा से बिहार टॉपर देना है। आप सभी में से किसी न किसी को बिहार टॉपर दिलाना है। उसी कड़ी में पिछले बार हम लोग वीडियो बनाए थे। एपी में 2024 में पूछा गया प्रथम पाली का एमसीक्यू। इस बार हम लेकर आए हैं एपी के द्वितीय पाली का एमसीक्यू। जी हाँ प्यारे साथियों, 8 एमसीक्यू 2024 के प्रथम पाली में भी पूछा था, 8 एमसीक्यू 2024 के द्वितीय पाली में भी पूछा है। ठीक ना। तो एपी का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि 8 एमसीक्यू है, फिर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहता है 2 नंबर वाला, लगभग 15-20 नंबर का एपी से प्रश्न आता है। तो एपी का आप लोग अच्छा से कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा एपी 1357 के प्रथम 30 पदों का योगफल होगा। बोल रहा है इसके प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, हम बताए थे हमको एपी के n पदों की योगफल क्या होता है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है जरूर याद होगा। एपी हमको दिया है 1 3 5 7। प्यारे साथियों, हमारा a कितना है 1, डी देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 में से घटेगा 2, और हमको कितना पद निकालना है 30। तो हमारा n कितना हो गया 30। तो क्या हो जाएगा s 30 बराबर 30/2 इंटू 2 गुने a हमारा कितना है 1 इंटू n हमारा प्यारे साथियों कितना है 30। 30 माइनस 1, डी कितना है प्यारे बच्चों 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 दूनी 30, 15 इंटू 2 एकम 2, ये 30 में से 1 गया, यहाँ प्लस होगा साथियों, 30 में से 1 गया 29 गुने 2, 15 गुने 2 प्लस में 19 दूना 58। तो हमारा जगह 15 गुने 60, 15 छक्का 900। प्यारे साथियों 900 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एपी 20 17 14 11 का 35वां पद, 35वां पद प्यारे साथियों निकालना है। किसका, एपी का 20 17 14 11 का। हमारा एपी कितना दिया हुआ है 20 17 14 11, इसका 35वां पद निकालना है। ए देखिए तो प्यारे साथियों कितना दिया है 20। डी देखिए तो डी हमारा होता अगला पद माइनस पिछला पद, 17 माइनस 20 तो हो जाएगा हमारा माइनस का 3। एन हमको दिया हुआ है कितना 35, कितना पद निकालना 35वां। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए प्यारे साथियों कितना दिया है 20 प्लस में n कितना है हमारा 35 माइनस 1, डी कितना है प्यारे साथियों। तो एन बराबर क्या होता है प्यारे साथियों a प्लस में n-1 इंटू डी। ए देखिए हमारा 20 दिया हुआ 20 लिख दिए, डी हमारा है और -3, n हमको 35 दिया है, 35 माइनस 1 इंटू -3, 20 35 में से जाएगा 34 गुने -3, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस को माइनस से गुना करते हैं माइनस होगा, 34 दिया कितना हो जाएगा 30 दिया 90, 4 दिया 12 102। तो मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा माइनस का 82। जी हाँ साथियों, आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 82, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। समझ रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा। पहला क्वेश्चन एसएन पे सीधा था, दूसरा क्वेश्चन एएन पे था। दो ही कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों कि एगो एएन एगो एसएन, इतना आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा 3 8 13 18 93 में कितने पद हैं। इसी पे हम पिछले लेक्चर में बताए थे, एक और क्वेश्चन था। बोल रहा है कितने पद हैं। यहां देखेंगे लास्ट पद हमारा क्या है बच्चों 93 है। मान लेंगे कि माना कि हमारा कितना पद 93 है, एनवा पद 93 है। क्या मान लेंगे, माना कि एनवा पद 93 है, माना कि एनवा पद 93 है, तो हमारा ए एन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 93।
3, an कितना हो जाएगा 93। अब देखिए ए हमारा कितना है 3 हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 3 प्लस में n-1, डी हमारा कितना है साथियों, डी अगेन बताए सार अंतर क्या था, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद हमारा 8 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 5 बराबर में 93। अब देखिए 3 इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा माइनस में, n-1 इंटू 5 बराबर 93 माइनस 3, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 5 बराबर में 90, 5 इधर गुना में, उधर किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, n-1 बराबर 90 बट्टे में 5, 18 पंचे 90, n-1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे भाई 18, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो 18 1 19 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और आसान है प्यारे साथियों, बोल रहा है निम्न में से कौन एपी में नहीं है, ध्यान देना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में विद्यार्थी बहुत अटकता है, तो प्रश्न पे ध्यान देना है कि नहीं है। तो निम्न में से कौन एपी में नहीं है, एपी में होने के लिए क्या कंडीशन है, दो पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, दो पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। अगर आप गौर से देखें, पहले देखिए ये सब बट्टे में है तो इसको डिवाइड करेंगे, सीधा वाला देखते हैं, 8 6 14, 14 6 20, 6 26, यानी एपी में है 4 6 4 10, 10 6 16 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 15 है, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यानी मतलब ये एपी में नहीं है, डायरेक्ट हम मार देंगे। प्रयास करेंगे ऑब्जेक्टिव में जो आसान ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ऑप्शन से कुछ चीज बनाना आसान होता है। जैसे इस प्रश्न को देखें, अगर आप इसको आप घटाइएगा तो घटाने में भी टाइम लगेगा। हम देख लिए एपी में नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन एपी में नहीं था तो इसको मार दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2x - 1 7 3x एपी में है तो x का मान निकालिए। अब 3 पद एपी में दिया हुआ है बच्चों, 3 पद अगर मान लीजिए ए बी सी एपी में रहे, हम क्या बताए थे, एपी का सार अंतर क्या होता है समान, यानी दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है समान होता है। तो यानी b माइनस ए ये हमारा d होगा, वही हमारा हो जाएगा c माइनस b का। दो पदों, दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, यानी a और b का अंतर जो होगा वही b और c का होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बस यही काम हमारा कॉन्सेप्ट किसमें लगाना है, यहां लगाना है। यही कॉन्सेप्ट किसमें लगाना है, इसमें। 3 पद हमारा एपी में दिया है, 3 पद एपी में दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x माइनस का 1, 7 माइनस 2x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 3x माइनस 7। होगा कि नहीं प्यारे भाई, जरूर। अब इसको हल कर लेंगे, 7 माइनस का 2x प्लस का 1, ये हो जाएगा 3x माइनस का 7, 2x को उधर भेज दीजिए, 7 प्लस में 1 इधर हो जाएगा 3x माइनस 7 को इधर ले आइए प्लस 7 प्लस में 2x, 7 1 8 7 15 3 2 5x। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 15/5। प्यारे भाई x बराबर हमारा कितना आंसर हो जाएगा 3। इतना आसान है। मंजिल को अपना मान लिए हैं तो सोचना नहीं है कि मुश्किल है कि आसान है, ठान लिए हैं मतलब ठान लिए हैं। क्या होगा नहीं होगा बाद में सोचेंगे, पहले बिहार के ऊपर आना है, जैसे भी हो वैसे आना है। समझ गए कि नहीं समझ गए। x का मान कितना आ गया 3 आ गया प्यारे भाई, x का मान 3 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि और देखने में आसानी हो और थोड़ा स्पेस मिले। थोड़ा कुछ दिन इंतजार करिए भाई, डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, सब चीज लाएंगे। अभी बस इस बार भर थोड़ा कष्ट करके पढ़ लीजिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है। 5 12 19 का nवां पद ए एन बोल रहा है। यदि ए एन एपी 5 12 19 का nवां पद हो तो ए 40 माइनस ए 35 ज्ञात करिए। हमको प्यारे भाई किसका मान निकालना है, ए 40 माइनस ए 35 का। क्वेश्चन में बोल रहा है ए एन इसका nवां पद है, ए एन इसका nवां पद है। आप बताइए ए 40 को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 39 डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, माइनस में ए प्लस में 34 डी होगा कि नहीं होगा 35वां पद के, बताइए। बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा ए प्लस में
39D माइनस का A माइनस का 34D होगा कि नहीं होगा? देखिए तो A से एक खत्म हो जाएगा, 39D में 34D घटेगा, 5D बचेगा। अब D का मान निकाल लेंगे। 5 12 है तो D आप ही बताइए कितना होगा? 12 माइनस 5 मतलब 7। हो जाएगा 5 गुने 7 बराबर में 35। हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। देखिए 35 ऑप्शन नंबर बी। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन है प्यारे भाई, चलिए छठों को मिटा देते हैं, मात्र अब 2 क्वेश्चन बचा। धैर्य पूर्वक 15 मिनट 10 मिनट का जो लेक्चर हो देखिए और कलम कॉपी साथ में लेके देखिए। पहले खुद सॉल्व करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना है। खुद बन गया सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, ना बने तब सॉल्यूशन देखना है। देखिए प्यारे भाई 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, यदि एपी का A7 यानी 7वां पद 4 हो, 7वां पद कितना हो? 4 हो, तथा D माइनस 4 हो, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? एपी का 7वां पद यानी A7 हमको कितना दिया हुआ है? 4। A7 को प्यारे भाई क्या लिखेंगे? A प्लस में 6D लिखेंगे। A प्लस 6D बराबर कितना है? 4। अब A देखिए हमको नहीं दिया है, A हमको निकालना है, प्लस 6। D देखिए तो प्यारे भाई दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, D कितना है? -4 बराबर में 4। तो हो जाएगा A माइनस 24 बराबर में 4। A बराबर में आ जाएगा 4 प्लस 24, बोले तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 28। प्रथम पद कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर कहीं पे है भाई? ऑप्शन तो कहीं पे है ही नहीं। A7 4 दिया हुआ है, A प्लस में 6D बराबर 4, D दिया हुआ है -4, 6 चौक 24 4 28। ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया हुआ है भाई, तो इसका आंसर 28 आएगा। प्रथम पद क्या होगा? 28 होगा। इसमें 28 नहीं दिया हुआ है, मे भी हो सकता है लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया हो, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 28 आएगा, जिसका 7वां पद 4 हो और D माइनस 4 हो। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7वां पद 4 है तो A प्लस 6D बराबर 4, एक मान निकालना है, D माइनस 4 है तो -24। ठीक है प्यारे भाई, इसका आंसर 28 होगा। ऑप्शन में 28 नहीं दिया हुआ है, मे भी लिखने में गलत हो जाएगा या बिहार बोर्ड गलत पूछा होगा। ज्यादा चांस है लिखने में ही गलती हो जाए, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन गलत क्यों देगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का, 8वां क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। ये क्या बोल रहा है प्यारे भाई? बोल रहा है यदि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों की योग यानी Sn दिया हुआ है 4n स्क्वायर प्लस में 2n, तो इसका सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर कितना होगा? अब हम इस पिछला क्लास में भी बताए थे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन पिछला क्लास में भी आया था, और आपको बता देते हैं 2025 में भी इस पे एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसा आपको n के टर्म दिया रहेगा, उसका पूछेगा सार्वंतर कितना है। अब हमको एक बात बताइए भाई, S1 कितना होगा? S1 हमारा हो जाएगा 4 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1, 4 प्लस में 1 के स्क्वायर 1 होगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 होगा, प्लस में 2 तो 6 होगा। S1 हमारा कितना हो गया? 6। 1 मिनट, S1 का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? प्रथम पद का योग। S1 का मतलब एक पदों का योग, एक पद तो एपी का प्रथम पद होगा ना, होगा कि नहीं? तो यानी हमारा A कितना है? 6 है। A कितना है? 6 है। S2 हम लोग निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस में 2 गुना 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 गुने 4 16 प्लस में 4, ये हो जाएगा 20। S2 का क्या मतलब हुआ? 2 पदों का योग। S2 का क्या मतलब हुआ? 2 पदों का योग। 2 पदों का योग करने का मतलब प्रथम पद A प्लस में दूसरा पद A प्लस में D। यहाँ देखिए तो A हमारा कितना है? 6 प्लस में D बराबर में 20। 6 6 12, उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 20 माइनस 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 8। D बराबर 8। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एपी के 2024 में द्वितीय पाली में पूछे गए 8 ऑब्जेक्टिव था। आप लोग देख लिए किस प्रकार आसान है, बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी बनेगा, पूरा ध्यान देना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा।
कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल पे जाके पीछे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम लोग एपी के एन निकालते हैं, एनवा पद निकालते हैं, कौन एपी में है नहीं है, ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। ठीक है प्यारे भाई, मोटिवेशन को डाउन होने नहीं देना है। दिवाली बीत चुका है, कल है दिवाली की शुभकामनाएं आपको पुनः से। छठ आने वाली है, तो छठ में भी प्रयास करना है, कम से कम 10-15 मिनट टाइम निकाल के। छठ हम लोगों का महापर्व है, जरूर मनाएंगे, लेकिन 10-15 मिनट टाइम निकाल के थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा एमसीक्यू पढ़ लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद छठ के बाद हम लोगों के पास एकदम बहुत कम टाइम बचेगा, ताबड़तोड़ तैयारी करना है, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना है। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।